Hello everyone and welcome to my channel Mom Story by Sahana। न्यू पेरेंट्स के लिए ये एक बहुत ही पेचीदा सवाल होता है, बहुत ही कंफ्यूजिंग सवाल होता है या फिर डाउट होता है हम सबके मन में कि क्या बच्चों को पूरा दिन डायपर में रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए। क्या बच्चों को डायपर पहनाना सेफ है, क्या ये हाइजीनिक है। तो इस तरह के सवाल उनके मन में जरूर होते हैं और इसमें आग में घी डालने के लिए और भी आसपास के लोग होंगे जो अलग अलग तरह के एडवाइजेस देते हैं। कुछ को कहेंगे कि डायपर पहनाना चाहिए, कुछ लोग कहेंगे कि डायपर नहीं पहनाना चाहिए, कुछ लोग कहेंगे कि सिर्फ क्लॉथ नैपीज ही पहनाने चाहिए और कुछ लोग कहेंगे कि क्लॉथ नैपीज बिल्कुल नहीं पहनाना चाहिए। तो आइए आज के इस वीडियो में इस कंफ्यूजन को क्लियर करते हैं और जानते हैं डायपर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट बातें। आज के इस वीडियो में मैं डायपर से रिलेटेड बातें बताने से पहले ये जरूर कहना चाहूंगी कि अभी मैं जो भी बताऊंगी वो मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, क्योंकि हमने अपनी बड़ी डॉटर को और अभी अब मेरी छोटी डॉटर को दोनों को जिस तरह से हमने ट्रीट किया या फिर जिस तरह से उसको डायपर का यूज किया वो बातें मैं आपको बताऊंगी अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे। लेकिन हमने दोनों बच्चों के लिए डायपर्स यूज किए हैं और मैं प्राउडली कहना चाहूंगी कि इट इज डेफिनेटली सेफ, लेकिन अगर कुछ चीजों को हमें ध्यान में रखना पड़ेगा। सबसे पहली बात डायपर से रिलेटेड ये है कि रैशेस जो होते हैं बच्चों को, डायपर रैशेस जिनको बोला जाता है, ये सिर्फ डायपर पहनाने की वजह से नहीं होते हैं। बच्चों को रैशेस होने के कई रीजंस हो सकते हैं। इन्फेक्शन हो सकता है, अनहाइजीनिक कंडीशंस में अगर आप अपने बच्चे को रखते हैं तो उससे हो सकता है, या फिर हो सकता है कि घर में बहुत डस्ट है और आपने कोई भी डायपर या नैपी कुछ भी नहीं पहनाया है और बच्चा डस्ट में अगर खेल रहा है तो उससे भी उसको रैशेस हो सकता है। तो सबसे पहली बात यह है कि अगर आप चाहते हैं कि आपके बेबी को डायपर रैश नहीं हो तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग, मेंटेन हाइजीन। हाइजीन मेंटेन करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। सेकेंडली, जब भी आप कोई भी डायपर खरीदते हैं तो अच्छी क्वालिटी के डायपर्स में इन्वेस्ट करिए। मोस्ट ऑफ द डायपर्स जो है अच्छी क्वालिटी के ही होते हैं, लेकिन उनमें से जो है पैम्पर्स और हगीज जो है टॉप में आते हैं, क्योंकि मैक्सिमम जो रिव्यूज मैंने सुने हैं या मैंने अपने फ्रेंड से कांटेक्ट किया है या जानने वालों से मैंने पूछा है, उन सब ने जो है पैम्पर्स और हगीज को थम्स अप दिया है। तो कभी भी आप कोई भी नया ब्रांड डायपर का आप यूज करते हैं तो उसको एक दो दिन आप ऑब्जर्व करिए कि आपके बेबी का रिएक्शन कैसा है, क्या आपका बेबी उसमें कंफर्टेबल फील कर रहा है, और चेक करते रहिए कि मतलब उसको उस एरिया में किसी भी तरह का रैशेस हो या फिर इन्फेक्शन हो, ऐसा कुछ आपको नहीं दिखाई दे रहा है तो थोड़ा आपको ये ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि आपके बेबी को मतलब कौन सा डायपर सूट कर रहा है। ऐसे तो मार्केट में बहुत सारे ब्रांड्स अवेलेबल हैं। कई बार होता है कि कुछ ब्रांड्स पे हमें ऑफर्स मिलते हैं तो हम वो ब्रांड ले तो लेते हैं, लेकिन फिर हमें समझ में नहीं आता है कि वो अच्छा है या खराब है। तो प्लीज जब भी आप नया ब्रांड ट्राई करें तो कोशिश ये करिए कि छोटा पैकेट लें, उसका ट्राई करिए। आप अगर उससे कन्विंस हो जाते हैं तभी जो है आप उसके ऑफर्स को यूज करिए, और जैसे कि एक के साथ एक फ्री का ऑफर होता है या फिर आपको मतलब अच्छा खासा डिस्काउंट मिल रहा होता है उस ब्रांड पे, तो आप उसको खरीदिए। तो डायपर्स रिव्यू से रिलेटेड भी मैंने अपनी एक वीडियो जो है काफी पहले पोस्ट करी थी, जो काफी लोगों ने मतलब उसका दिया था रिव्यू। तो आप यहाँ पे सजेशन में देख सकते हैं कि उसका लिंक आ रहा है, तो आप वो भी देख सकते हैं। तो तीसरा सवाल ये आता है कि ठीक है, अगर चलिए ठीक है आपने तो कह दिया कि डायपर में रखो, तो हमने तो डायपर में रखा लेकिन फिर भी हमारे बच्चे को रैशेस हो गए। तो बात ध्यान देने वाली ये है कि आप कितनी देर में डायपर्स बदल रहे हैं। तो स्टैंडर्ड जो मतलब फॉर्मूला है या फिर कह लीजिए कि गाइडलाइन है वो ये है कि हर 3 घंटे में जो है डायपर्स जो है बदलने होते हैं। तो हर 3 घंटे में डायपर बदलना मतलब ये पॉकेट पे थोड़ा सा हेवी पड़ जाता है, क्योंकि लोगों को लगता है कि अरे हर 3 घंटे में अगर हम डायपर बदलते हैं तो 24 आवर्स में वो लोग कैलकुलेट करने लगते हैं कि कितना कॉस्ट हुआ। एंड मेरी मैथ्स उतनी अच्छी नहीं है तो आई एम नॉट गोइंग इनटू दैट पार्ट। लेकिन आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि आप डायपर को जो है फ्रीक्वेंटली बदलते रहें, क्योंकि उसी से हम डायपर हाइजीन मेंटेन कर सकते हैं।
तो इसमें चौथी बात ये आ जाती है कि अगर हम हर 3 घंटे में डायपर बदलेंगे तो क्या हम बच्चे को कभी डायपर फ्री टाइम देंगे ही नहीं? बिल्कुल गलत। हमें बच्चों को कम से कम 30 मिनट्स टू 1 आवर का जो है डायपर फ्री टाइम देना बहुत जरूरी है। जब तक बच्चे का जो वो एरिया है वो ड्राई नहीं रहेगा तब तक जो है रैशेस होने के चांसेस ज्यादा है, क्योंकि तो मॉइस्चर अगर हमेशा रहेगा वहां पे तो रैशेस होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। तो इसीलिए बहुत जरूरी है कि हम बच्चे को 30 मिनट से 1 आवर तक का डायपर फ्री टाइम जरूर दें। कई लोगों को ये कंफ्यूजन होता है कि हम बच्चे को किस साइज का डायपर लें, क्योंकि एक्स्ट्रा स्मॉल से लेके मतलब 0 साइज से लेके डबल एक्सएल ट्रिपल एक्सएल तक के साइज अवेलेबल है। तो इसको समझने के लिए आपको डायपर के जो पैकेट्स होते हैं उस पे आपको ये दिया रहता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि स्मॉल साइज का डायपर है और ये 4 to 8 केजीज के बेबीज के लिए ही बना हुआ है। तो यहाँ पे जो है जो वेट दिया हुआ है बच्चों का, जो वेट रेंज है उस वेट रेंज में अगर आपका बच्चा फॉल करता है तो आपको उस साइज के डायपर लेने चाहिए। तो यहाँ पे एक बात मैं और कहूंगी कि अगर आपके बेबी का वेट 7 केजीज है या फिर ऑलमोस्ट लाइक 7.5 केजी है तो प्लीज स्मॉल डायपर में जो है इन्वेस्ट मत करिए, एक साइज बड़ा लीजिए, क्योंकि उससे थोड़ा सा खुला खुला लगता है। और इससे क्या होगा कि अगर आप एकदम करेक्ट साइज ले लेंगे बच्चे का, स्पेशली जब बच्चे का जो वेट है वो हायर साइड में है, तो फिर बच्चे को टाइट होगा। अगर वो टाइट महसूस करेगा तो डायपर रैशेस होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। तो नेक्स्ट आता है कि बच्चे को जब हम डायपर चेंज करते हैं, जब भी हमें डायपर पहनाना होता है तो उसके पहले क्या हम उसको कोई क्रीम लगाएं या फिर क्या हम उसको कोई लोशन लगाएं? तो बहुत सिंपल सी बात है कि जब भी आप बच्चे का जो है वॉश करते हैं, आप नहलाते हैं, उसके बाद जो है आपको बच्चे को सबसे पहले तो पैड ड्राई करना होगा पूरा प्रॉपरली उस एरिया को स्पेशली, और उसे कम से कम आप 15 से 20 मिनट खुला छोड़िए ताकि किसी भी तरह का उसमें मॉइस्चर ना रहे, क्योंकि अगर मॉइस्चर रहेगा तो फिर रैशेस होने के चांसेस ज्यादा रहेंगे। तो सबसे आसान और सबसे सेफ तरीका और कॉस्ट इफेक्टिव तरीका है आप बच्चे को जो है कोकोनट ऑयल लगाएं, क्योंकि जो कोकोनट ऑयल है ये ऑलमोस्ट हर घर में पाया जाता है। और बच्चे को उस एरिया में बार बार अगर आप कोकोनट ऑयल लगाते रहेंगे तो फिर बच्चे को जो है रैशेस होने के या फिर किसी भी तरह के इन्फेक्शन होने के चांसेस जो है वो कम रहते हैं। सपोज बच्चे को रैशेस हो गए, कैसे भी करके रैशेस हो गए, तो अब क्या किया जाए? तो अब डायपर पहनाना चाहिए या नहीं पहनाना चाहिए? अगर बच्चे को रैशेस हो गए तो डायपर्स प्लीज स्टॉप कर दीजिए, पूरी तरह से स्टॉप कर दीजिए जब तक रैशेस पूरे सही नहीं होते हैं। तो डायपर रैश को क्योर करने के लिए बहुत ही अलग अलग तरीके के जो है डायपर रैशेस क्रीम अवेलेबल है मार्केट में। जो डायपर रैश क्रीम हम लोग यूज करते हैं वो सेबामेड का है। वैसे तो आद्या को या आद्विका को कभी भी उतना रैशेस हुआ नहीं, पर कभी रैशेस हुए हैं तो उस टाइम पे हुए हैं जब हम लोग को ट्रैवल करना पड़ता है और लॉन्ग ड्यूरेशन तक जो है बच्चों को डायपर में रखना पड़ा है। और आद्विका तो जब से पैदा हुई है तब से तो वो घर पे ही है, क्योंकि हर जगह पे कोरोना है तो हम लोग कहीं बाहर निकल नहीं रहे हैं। तो अगर रैशेस होता है तो प्लीज आप बच्चे को डायपर मत पहनाइए जब तक डायपर रैश उसका क्लियर नहीं होता है। तो रैश क्लियर करने के लिए आप कोकोनट ऑयल लगा सकते हैं, आप कोई भी डायपर रैश क्रीम लगा सकते हैं, लेकिन डायपर रैश क्रीम लगाने से पहले आप प्लीज एक बार चेक कर लीजिए अपने पीडियाट्रिशियन से कि कौन सा डायपर रैश क्रीम आपके बच्चे के लिए सेफ है। तो रैशेस से रिलेटेड मैं एक और बात आप लोगों को बताना चाहूंगी कि अगर आपको कोकोनट ऑयल या फिर आप किसी भी डायपर रैश क्रीम से आपके बेबी का डायपर रैश नहीं क्लियर हो रहा है तो आप एक देसी नुस्खा भी ट्राई कर सकते हो। हरितकी बोल के एक जड़ी बूटी आती है जो कि गुट्टी में मिलाई जाती है, जो गुट्टी बनाते हैं तब उसको मतलब दिया जाता है, तो उसको आप पेस्ट बना के जो है उसको आप लगाएंगे तो उसको बहुत बहुत ही जल्दी रैशेस उसमें हील हो जाता है। अगर आप घर पे ही रहते हैं और आप ट्रैवल नहीं कर रहे हैं तो उस टाइम पे आपको डायपर में रखना जरूरी नहीं भी है, तो आप बिना डायपर के भी बच्चे को रख सकते हैं, नॉर्मल आप क्लॉथ नैपी पहना सकते हैं। लेकिन हमेशा ध्यान रखिए कि आप चाहे क्लॉथ नैपी पहनाएं या फिर आप डायपर पहनाएं, हाइजीन जरूर मेंटेन करिए। बच्चे ने अगर सुसु किया है तो उसको जरूर आप पोंछ दीजिए, और
जब भी आप क्लीन करते हैं तो क्लीन करने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप वार्म वाटर और एक कॉटन का एक क्लॉथ, मतलब रुमाल हो सकता है या फिर वॉश क्लॉथ हो सकता है, उसको आप वार्म वाटर में डिप करके बच्चे को जो है वहां पे पोंछिए और सूखने दीजिए। वाइप्स भी यूज कर सकते हैं, लेकिन आपको हमेशा वाइप्स यूज करने की जरूरत नहीं है। ट्रैवल करना होता है उस टाइम पे तो कोई ऑप्शन नहीं होता है, तो हमें वाइप्स यूज करना पड़ता है, क्योंकि वाइप्स में आप मैक्सिमम किसी भी ब्रांड का देख लीजिए, उसमें थोड़ा सा अल्कोहल का कंटेंट होता है, और जब भी अल्कोहल का कंटेंट होता है तो वो स्किन को ड्राई जरूर करता है। तो ये है सबसे बेस्ट तरीका बेबी के मतलब उस एरिया को क्लीन करने का, कि आप गर्म पानी में या फिर वार्म जो है वाटर में थोड़ा सा डिप करिए कॉटन कपड़े को, और उसको अच्छे से वहां पे पोंछ दीजिए। तो ये हर बार जो है आप जब भी डायपर चेंज करेंगे या फिर आप क्लॉथ नैपकिन चेंज करेंगे तो उस एरिया को क्लीन रखना बहुत जरूरी है। तो आई होप आपको आज का ये वीडियो बहुत ही यूजफुल लगा है, और जितने भी न्यू पेरेंट्स हैं वो ये वीडियो जरूर देखें और जरूर समझें इन बातों को जो मैंने अपने वीडियो में बताया है, क्योंकि मैं एक नहीं दो बच्चों के एक्सपीरियंस पे बता रही हूँ आपको। तो आई होप आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया है। अगर पसंद आया है तो जरूर थम्स अप दीजिएगा, और लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब जरूर करिए। टिल देन स्टे ट्यून टू माय चैनल मॉम स्टोरी बाय सहाना, एंड ऑलवेज टेक केयर एंड प्लीज स्टे सेफ। टाटा।